इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो मैं आपसे कहूंगा दूध पीना छोड़ दीजिए। अब आप कहोगे यार डॉक्टर पागल हो गया है, दुनिया दूध पीने के लिए बोलती है और मैं मना कर रहा हूं। पर आपके सामने साइंटिफिक तथ्यों के साथ अपनी बात रखूंगा और यह भी बताऊंगा कि इसके अलावा और भी बीमारियां दूध पैदा करता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, जानकारी अच्छी लग जाए तो दोस्तों में जरूर भेज दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके। देखिए दूध को लेकर बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है कि साहब दूध पिया करो और दूध से बॉडी बनती है और दूध से ताकत आती है। नो 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 डाउट, दूध से ताकत आती है, दूध बहुत ही एनर्जेटिक चीज है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन कब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के 6 महीने तक सिर्फ हम दूध पे रहते हैं क्योंकि दूध सुपर डाइट है। इसके अंदर वो हर चीज बैलेंस मात्रा में है जो हमारी बॉडी को चाहिए। लेकिन जब हम इस खाना खाने लायक हो जाते हैं, सुबह पेट भर के खाना खाते हैं, दोपहर पेट भर के खाना खाते हैं, शाम को पेट भर लेते हैं, उसके बाद दूध पी लेते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, दूध बहुत ताकतवर चीज है और दूध इतनी ताकतवर चीज है कि अगर हम जितना दूध पीते हैं वो एनर्जी अगर कंज्यूम नहीं हुई, वो एनर्जी खर्च नहीं हुई, तो फिर ये फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है और हमारे शरीर के अंगों को फैटी बना देता है। ठीक इसी तरह जब हम पूरा 3 बार खाना खाते हैं, खाने की हर चीज खाते हैं, उसके बाद दूध भी पी लेते हैं, तब जाके प्रॉब्लम आती है। अगर आप भरपूर मेहनत कर रहे हो, पूरा सुबह से शाम तक आप कठोर परिश्रम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप और खाना कम खा के दूध पी लेते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर से पसीना बहना चाहिए। और जब आप ऐसा मेहनत का कोई काम नहीं कर रहे हो, दिन भर आप बैठे रहते हो, बैठ के ही करने का काम है और 3 बार खाना भी खाते हो, उस खाने से ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आपको अलग से दूध पीने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये दूध अगर आप लोगे तो सिर्फ नुकसान करेगा आपको। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। होता क्या है कि जब जो हमारा लीवर है ना, ये हमारे लीवर को, ये हमारा जो लीवर है ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। आपने देखा जब हम सुबह खाना खा लेते हैं तो हम शाम तक भी अगर खाना ना खाएं तो हमारा शरीर चलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उस दौरान हमारे शरीर को लीवर ताकत पहुंचाता रहता है, एनर्जी पहुंचाता रहता है। होता क्या है कि जब हम इतना खाना खा लेते हैं कि हमारे काम करने में भी वो खर्च नहीं होता, तो वो फैट के रूप में जमा होने लगता है और लीवर को फैटी बना देता है। और जब लीवर फैटी बन जाता है तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो अंदर इसके बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं, चूंकि ये फैक्ट्री है, इसमें ये मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी खराब क्वालिटी का बनाता है, बाइल भी खराब क्वालिटी का रिलीज करता है, बहुत सारे इसके अंदर साइकिल होते हैं, वो साइकिल भी इरेगुलर हो जाते हैं और इस वजह से यूरिक एसिड और तरह तरह के वेस्ट मटेरियल बॉडी में यानी ब्लड में बढ़ जाते हैं और जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा खून होने की वजह से खून की बारीक नलियों में नहीं पहुंच पाता। इस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह बनती है। ये वजह है जब हम 3 बार खाना खाने के बाद जब रात को दूध पी के सो जाते हैं, उस कंडीशन में हमेशा हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें गैस बन जाती है, हमें पेट साफ नहीं होता या लूज मोशन हो जाते हैं। अगर हमें शुगर है, शुगर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और मैं बताऊं आपको खराब क्वालिटी की नींद आती है, यानी आपको सपने भरी नींद आती है, सपने बहुत आते हैं। ये सब दूध पीने के बाद होता है। तो मैंने जो आपको बताया कि इसके अंदर जो केजीन प्रोटीन होती है दूध के अंदर, ये लगभग 7 से 8 घंटे डाइजेस्ट होने में लेती है। इसी प्रकार इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए लीवर को बहुत ज्यादा बाइल रिलीज करना पड़ता है और इस वजह से कभी कभी देखा होगा आपने कि अगर प्रोटीन मतलब पेट से डाइजेशन शुरू होता है प्रोटीन का, जो इसमें पेट से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जब ये एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं करते या इनकी ग्रिप से ज़्यादा प्रोटीन हम कंजप्ट कर लेते हैं तो प्रोटीन फिर फर्मेंट हो जाती है, सड़ जाती है पेट में और गैस बनाने लगती है।
ठीक इसी तरह बाइल का भी यही हाल है। जब बहुत ज़्यादा फैट हो जाती है और बाइल की मात्रा कम होती है या इसकी क्वालिटी कमज़ोर पड़ती है तो फिर फैट भी सड़ने लगता है और गैस में बदल जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा दूध पीने के बाद गैस बहुत अधिक बनती है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये हमारे सिस्टम्स के कंट्रोल में नहीं आ पाते फैट और प्रोटीन, और सड़ने लगते हैं, गैस बनाने लगते हैं। तो ऐसा खाना जो आपको गैस बनाए, आपके डाइजेशन को खराब करे, कहीं ना कहीं हमें ये बीमार बना रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर रहे हो और 3 बार खाना खाते हो, अच्छी चीज़ें लेते हो, तो आपको दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास कठोर परिश्रम है, खाने के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो आप मन चाहे जी भर के दूध वाली चीज़ें लीजिए, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाएंगी। क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर से पसीना बहना चाहिए। देखिए, मैंने जो तथ्य थे वो आपके सामने रखे। इन चीज़ों को आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शायद मेरी जानकारी आपको पसंद आई है कि नहीं आई है। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, किताबों में आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि दूध आपको फ़ायदा करेगा। मैं भी कहता हूं फायदा करेगा, लेकिन आपके साथ आपका दिनचर्या, आपका शारीरिक परिश्रम किस तरह का है उसको ध्यान में रखते हुए ही आप दूध को इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा ये दूध आपको बहुत बीमार बना देगा। और ये जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास अपने क्लिनिकल जितने मेरे तजुर्बे थे उनके आधार पर किया है, कि जो मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ, जो मैं मरीजों को समझता हूँ कि वो कहाँ बीमार हो रहे हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।